रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। परवरदिगारा, हमने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है। ऐ अल्लाह, हमने तेरी नाफरमानी करके अपने ऊपर अत्याचार किया है, और अगर तूने हमें माफ न किया, अगर तूने हम पर रहम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो अल्लाह कह रहा है कि मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है या वो अपनी जान पर जुल्म कर लेते हैं, ज़करुल्लाह, तो वो अल्लाह को याद करते हैं, वो अल्लाह को याद करते हैं, फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। अगर ये चीज हमारे अंदर है, अगर गुनाह करने के वक्त अल्लाह याद आता है, तो समझ जाओ कि दिल के अंदर ईमान की गुंजाइश मौजूद है, समझ जाओ कि दिल के अंदर ईमान की रोशनी मौजूद है। और अगर गुनाह करने के बाद अल्लाह याद नहीं आता है, बल्कि गुनाह करने के बाद इंसान और ढिठाई करता है और जुरात करता है और अपने गुनाह के ऊपर फख्र करता है, तो समझ जाओ कि दिल के ऊपर मुहर लग चुकी है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, मेरी उम्मत में सबकी तो माफ़ी हो सकती है, मगर खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वालों की माफ़ी नहीं होगी। ऐ अल्लाह के नबी, ये खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले कौन हैं? आपने फरमाया, खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले वो लोग हैं कि रात को उन्होंने कोई गुनाह किया और अल्लाह ने उनके गुनाह के ऊपर पर्दा डाल दिया, और सुबह को वो दोस्तों से बयान कर रहा है, मैंने रात में ऐसा ऐसा काम किया है, अल्लाह ने तो उसके गुनाह के ऊपर पर्दा डाला था, उसने अल्लाह के पर्दे को चाक कर दिया, उसने अपने गुनाह की नुमाइश करनी शुरू कर दी, उसने अपने गुनाह को शेयर करना शुरू कर दिया। आज ये चीज हो रही है, किसी के साथ कुछ गलत काम किया, फिर दोस्तों को दिखा रहा है, देखो मैंने ये काम किया है। अपने गुनाह की नुमाइश करना, अपने गुनाह को शेयर करना और अपने गुनाह को बताना, ये अल्लाह को बहुत नापसंद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये खुल्लम खुल्ला गुनाह करना है और अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। तो अगर दिल में खटक पैदा हो रही है, अगर गुनाह करने के बाद अल्लाह याद आ रहा है, हम आदम की औलाद हैं मेरे भाई, हम इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं। इंसान से गुनाह हो सकता है, गलती हो सकती है, लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो गुनाह करने के बाद अल्लाह से माफी मांग ले, तौबा कर ले। और जब दिल में ईमान होता है तो इंसान के दिल में तौबा का ख्याल जरूर आता है। अल्लाह के नबी साहबा के साथ बैठे हुए हैं, एक औरत आती है, ऐ अल्लाह के नबी, इन्नी असब्तु ज़िना, मैंने ज़िना किया है, तहिरनी, मुझे पाक कर दीजिए। शादीशुदा औरत थी, जानती थी इस्लाम के अंदर शादीशुदा अगर मर्द या औरत ज़िना कर ले तो उसकी सजा क्या है, जानती थी कि जान मार दी जाएगी, कत्ल कर दी जाएगी। सब कुछ जानने के बावजूद वो अल्लाह के नबी के पास आती है, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने ज़िना किया है और मैं नहीं चाहती कि आखिरत में मुझे ज़िना की सज़ा दी जाए। ऐ अल्लाह के नबी, मैं तौबा करना चाहती हूँ, मैं ज़िना की सज़ा लेना चाहती हूँ, मुझे सज़ा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए ताकि आखिरत में मुझे सज़ा न मिले। अल्लाह अकबर, कौन सी ताकत थी मेरे भाइयों, जो वो उस औरत को अल्लाह के नबी की अदालत में लेकर के आती है। आज तो मुजरिम अदालत से भागता है, आज तो मुजरिम रिश्वत दे करके सोचता है मैं सजा से बच जाऊं, लेकिन जब ईमान पैदा होता है तो मुजरिम अदालत में चल करके आता है और कहता है कि मुझे सजा दी जाए। अल्लाह के नबी ने टालने की कोशिश की, आपने कहा जाओ क्या बात कर रही हो, उसने कहा मुझे टालने की कोशिश न कीजिए, मैंने ज़िना किया है और मैं उसका सबूत भी लेकर के आई हूँ, मैं हमल से हूँ, मैं पेट से हूँ, अल्लाह के नबी मुझे ज़िना की सज़ा दे दीजिए। आपने कहा ठीक है, जाओ जाओ, जब बच्चा पैदा हो तब आना, जाओ जब बच्चा पैदा हो तब आना, तुमको हम अभी सज़ा नहीं दे सकते। 9 महीने का टाइम दे दिया अल्लाह के नबी, 9 महीने का टाइम दे दिया। भाग सकती थी, कोई रिकॉर्ड नहीं रखा अल्लाह के नबी ने, कहीं नाम नहीं नोट किया, सहाबा को उसका नाम लिख करके नहीं दिया,
उसको 9 महीने का मौका दे दिया, जा तू भाग सकती है तो भाग जा। 9 महीने गुजर गए, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे को गोद में लेकर के आती है, अय अल्लाह के नबी मैं वही औरत हूँ, मैं वही गामेदिया हूँ जो 9 महीने पहले आपके पास आई थी और आपसे ये कह रही थी कि मुझे जिना की सजा दे दीजिए। अय अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए, मुझे जिना की सजा दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारा बच्चा भी छोटा है, माँ के दूध पर निर्भर है, जब तक ये बच्चा माँ का दूध पी रहा है तब तक हम तुम्हें जिना की सजा नहीं दे सकते। जब तुम्हारा बच्चा माँ का दूध छोड़ दे, जब रोटी खाने लगे तब तुम मेरे पास आना। अल्लाह के प्यारे नबी ने 2 साल का मौका उस औरत को और दे दिया कि अब अगर वो भागना चाहे तो भाग सकती है। अल्लाह के नबी उसको भूल जाएंगे, सहाबा उसको भूल जाएंगे। 2 साल का टाइम गुजर गया, उस औरत का बच्चा रोटी खाने लगा, अपने बच्चे को इस हाल में लेकर के आती है कि बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है। अय अल्लाह के नबी मैं वही औरत हूँ जिसने आपके पास आकर के ज़िना का इकरार किया था। अय अल्लाह के नबी देखिए मेरा बच्चा रोटी खाने लगा, अब तो मुझे ज़िना की सजा दे दीजिए। नबी अकरम ने बच्चा एक मुसलमान के हवाले किया, जमीन में गड्ढा खोदा गया, उस औरत का आधा धड़ गड्ढे में डाला गया, सहाबे किराम के हाथों में पत्थर दे दिए गए और पत्थरों से मार मार के उस औरत को खत्म किया। कभी आपने तसव्वुर किया है जिना की ये सजा? मुझे याद आता है राज ठाकरे ने एक मर्तबा कहा था, जब दिल्ली के अंदर चलती बस पर एक लड़की का जिना किया के साथ रेप किया गया, और सिर्फ रेप ही नहीं किया गया बल्कि जानवरों की तरह उस लड़की के साथ, उस औरत के साथ सलूक किया गया, और पूरे भारत में उस केस को निर्भया कांड के नाम से याद किया गया। तो राज ठाकरे ने उस मौके पर कहा था कि रेप करने वालों को वही सजा देनी चाहिए जो इस्लाम देता है। मगर यहां एक बात नोट कर लो, हमारे यहां जब रेप की बात आती है तो रेप का मतलब होता है बलात्कार, रेप का मतलब होता है जबरदस्ती किसी के साथ ताल्लुक कायम करना। मगर इस्लाम ये कहता है कि अगर एक मर्द और एक औरत इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अगर आपस की सहमति से भी ताल्लुक बनाते हैं तो वो भी रेप ही कहलाएगा, वो भी जिना ही कहलाएगा। ये अलग बात है कि हमारी अदालतों में अगर आपस में सहमति से ताल्लुक कायम होता है तो उसको रेप नहीं माना जाता है, मगर इस्लाम की नज़र में अगर बगैर शादी के और बगैर शरई तरीके के अगर मर्द और औरत का मिलन होता है तो वह जिना ही कहलाएगा, चाहे वो सहमति के जरिए हो चाहे वो ज़बरदस्ती हो, और दोनों को सज़ा दी जाए। हाँ, ज़बरदस्ती होगी तो रेप करने वाले को सजा मिलेगी, औरत को नहीं मिलेगी, लेकिन आपस की सहमति से हुआ है जिना तो दोनों को सजा मिलेगी। अगर कुंवारे लोग जिना करेंगे तो 100 कोड़े की सजा दी जाएगी और 1 साल के लिए शहर से निकाल दिया जाएगा, और अगर शादीशुदा मर्द और औरत जिना करेंगे तो इस्लामी कानून के अंदर सजा यह है कि उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा। जब उस औरत को जिना की सजा दी जा रही थी, हदीस के अल्फाज हैं, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु भी पत्थर मारने वालों में शामिल थे। जब उन्होंने पत्थर मारा तो उस औरत के खून के कुछ छींटे हजरत खालिद बिन वलीद के कपड़े पर आ गए, उनकी जुबान से कुछ नाज़ेबा कलमात उस औरत के बारे में निकल गए कि कैसी नापाक औरत के खून के छींटे मेरे कपड़े पर आ गए। अल्लाह के प्यारे नबी के कानों में हजरत खालिद बिन वलीद के जुमले पड़ गए। आपने फरमाया महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार खबरदार, लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा साहिब मुहसिन लगुफिर लहू। ऐ खालिद, इस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर कोई चोर, कोई डाकू, कोई लुटेरा भी अगर ये तौबा कर लेता तो अल्लाह उसको माफ कर देता। और एक हदीस के अल्फाज में यह है कि अगर मदीना के 70 गुनहगार भी ये तौबा कर लेते तो अल्लाह ताला 70 गुनहगारों की तौबा को कबूल कर लेता। इसने इतनी पावरफुल तौबा की है। गुनाह का होना ये बड़ी बात नहीं है, गुनाह के बाद इंसान तौबा कर ले ये बड़ी बात है मेरे भाई।
इसीलिए अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, मेरे मुत्तकी बंदे तो वो हैं जब उनसे कोई गलत काम हो जाता है, औ ज़लमू अनफुसहुम, या वो अपनी जान के ऊपर जुल्म कर लेते हैं, ज़करुल्लाह, तो उनको अल्लाह याद आता है। गलत काम करने के टाइम अल्लाह का याद आना, अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई।